कम्बल के नीचे सोते रहो, बैंगन बैंगन करते रहो और टॉप 5 में पहुंच जाओ। क्या यही गेम प्ले था अरुण श्रीकांत महाशेट्टी का? और क्या अरुण श्रीकांत महाशेट्टी ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट कर दी है जो अगले सीजन में बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं? क्या उनके लिए एक एग्जाम्पल बन गए अरुण कि सोते रहो और ऐसी ऐसी बीच में कुछ कुछ बोलते रहो और टॉप 5 में पहुंच जाओ? ये वो सवाल है जो लोग खड़े कर रहे हैं, ये वो बातें हैं जो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो अरुण है वो इतने डिजर्विंग नहीं है। उनका कहना है कि अरुण ने इतना कुछ काम नहीं किया है और उनकी जगह किसी और को होना चाहिए था, उनकी जगह ईशा को होना चाहिए था, उनकी जगह विकी जैन को टॉप 5 में होना चाहिए था। लोगों का मानना है कि जो अरुण है वो कंबल के नीचे बीजीएमआई पबजी खेलते हैं और वही करके वो टॉप 5 में पहुंच गए हैं और जब कुछ नहीं मिलता तो अन्ना कन्ना करते हैं और बैंगन बैंगन करके आगे निकल गए हैं। क्या लोगों को भी यही लगता है? अगर अरुण की इस बिग बॉस जर्नी पर नजर मारी जाए तो शुरुआत में मतलब पहले तो उनकी जो हैदराबादी लैंग्वेज है वो इतनी प्यारी लगती है उनके मुंह से कि जब वो बोलते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो अगर कुछ सिंपल भी बोल रहे हैं ना तो हंसी आ जाती है। वो उनमें एक अच्छी बात है, उससे मतलब तब जब अरुण माई को सुनता है ना वो बोलते हुए तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर उनकी बिग बॉस जर्नी पर नजर मारी जाए तो वो आए थे, उनके साथ तहलका भाई थे, दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि दोनों में कभी लड़ाई होते हुए नहीं दिखी और दोनों की जो दोस्ती थी, उनका जो रिलेशन था वो जय वीरू से कम नहीं था। अभी अरुण घर के अंदर है, टॉप 5 में पहुंच गए हैं, तो बाहर जो सनी आ रहे हैं, तहलका है, वो उनके नाम के पोस्टर छपवा रहे हैं, लगातार वोटिंग्स करवाई जा रही हैं, तो काफी मेहनत वो कर रहे हैं। लेकिन बिग बॉस की जर्नी पर नजर मारी जाए अरुण की तो तहलका के साथ बहुत अच्छा उनका एक रिलेशन देखने को मिला। वो दोनों जो भी करते थे साथ में करते थे, साथ में घूमते थे, टहलते थे, सबसे बात करते थे तो भी साथ में बात करते थे, तो बहुत अच्छा उनका एक रिलेशन देखने को मिला। लेकिन बीच में उनकी फिर मुनव्वर से भी लड़ाई हो जाती है, बीच में उनकी अनुराग से लड़ाई हो जाती है, बीच में फिर उनकी अभिषेक से लड़ाई हो जाती है और सनी का यहाँ पर एग्रेशन ज्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से फिर वो अभिषेक के साथ थोड़े फिजिकल हो जाते हैं। फिर उन्हें गिनाया जाता कि आपने बहुत बार रूल्स ब्रेक किए, सनी आने घर से बेघर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अरुण का एक टर्निंग पॉइंट आता है। जब सनी चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अरुण का जो गेम है ना बस वो अब 1-2 हफ्ते का बचा है, ये बस निकल जाएंगे, अब इनका कुछ ज्यादा यहाँ पर काम नहीं है। सनी के साथ वो ज्यादा दिख रहे थे, तहलका के साथ वो ज्यादा नजर आ रहे थे, उनके साथ मजाक होता था, उनके साथ गपशप होती थी, उनके साथ सब कुछ देखने को मिलता था, बैठ के दूसरों का मजाक उड़ाया जाता था, ये बातें की जाती थी। वो एक जय वीरू की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब वो गए तो ऐसा लगा कि अरुण का जो गेम है वो बस 2-3 दिन का रह गया। तो उसके बाद ऐसा लगा कि जो अरुण है वो बस अब शो को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ और अरुण को लोग पसंद भी कर रहे थे, क्योंकि लोगों की नजरों में जो अरुण थे वो एक जेन्युइन कंटेस्टेंट भी थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जहां पर बात करने की होती है, जरूरत होती है, अरुण वही बोलते हैं और अरुण को जो सही लगता है वो वही करते हैं। वो हर किसी के मुद्दे में ऐसे कूद नहीं पड़ते हैं। सभी कंटेस्टेंट्स ने बोला कि हमारी नजर में अरुण डिजर्विंग नहीं है। उनके मुंह पे कालक भी पोती गई कि आप डिजर्विंग नहीं हो। ज्यादातर कंटेस्टेंट्स ने वही बोला कि अरुण डिजर्विंग नहीं है टॉप 5 में जाना। लेकिन यहाँ पर अरुण पहुंच गए और लोग बोल रहे हैं कि बस कंबल के नीचे छुप जाओ और एंगन मैंगन बोलो और तुम जीत जाओगे। तो क्या आपको लगता है कि अरुण डिजर्विंग थे, या अरुण ने यहाँ पर बाकी जो अब आएंगे अगले सीजन में जो कंटेस्टेंट्स आएंगे उनके लिए एक वो सेट कर दिया है कि आओ और सोकर चले जाओ? आपकी नजरों में अरुण कैसे कंटेस्टेंट है? वो डिजर्व करते हैं या वो डिजर्व नहीं करते थे? आपकी क्या राय है अरुण को लेकर, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।